अध्यक्ष महोदय श्री अशोक प्रणामी जी, राजस्थान की लोकप्रिय नेता और आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमान रामलाल जी, जिन्होंने हमेशा राजस्थान के संगठन की चिंता करी है, ऐसे भाई सौदान सिंह जी, मेरे साथी और भारतीय जनता पार्टी के महासचिव श्री भूपेंद्र यादव जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्रीगण, राजस्थान सरकार के मंत्रीगण, सम्माननीय सांसद महोदय, विधायकगण और आज राजस्थान भर से आए हुए सागर की तरह यहां फैले हुए प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और राजस्थान की नेता हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि राजस्थान 75 लाख के सदस्यता के आंकड़े को क्रॉस कर गया है। और मित्रों, जो कार्यकर्ता का एक समूह मैं सामने देख रहा हूं, मुझे भरोसा है कि आने वाले सालों तक भारतीय जनता पार्टी के अलावे यहां किसी की कोई जगह नहीं है। 75 लाख के आंकड़े को यहां के गांव-गांव में फैले हुए, बूथ-बूथ में फैले हुए हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने अहर्निश परिश्रम कर इस लक्ष्यांक को सिद्ध किया है। मुझे मालूम है कि कितना कठिन लक्ष्यांक था, मगर जिस तरह का परिश्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया है, उसको दो हाथ जोड़कर वंदन करने के अलावे और कोई पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। मैं मन से भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के सबसे छोटे कार्यकर्ता को मन से वंदन करता हूं। मित्रों, आज देश में एक भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण समय की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से ही ये पूर्ण बहुमत मिला है। राजस्थान में 25 की 25 सीटें राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालकर भाई नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता प्रशस्त किया था। और मित्रों, वो सरकार जो देश में बनी है, वो सरकार एक ऐसे समय पर बनी जब देश के अंदर एक निराशा का माहौल था, हताशा का माहौल था। देश के अंदर 10 साल से हर महीने एक नया घोटाला आता था। कभी 2G का घोटाला, कभी CWG का घोटाला, कभी सबमरीन खरीदने का घोटाला, कभी विमान खरीदने में घोटाला, कहीं एयरपोर्ट बनाने में घोटाला, कहीं टैंक खरीदने में घोटाला। अरे अंत में तो कोयले का भी घोटाला आ गया था। चारों ओर घपलों और घोटालों की सरकार बनी थी और वो घपलों और घोटालों की सरकार को देश की जनता ने बड़े सूझबूझ से रास्ता निकाल दिया और एक सूझबूझ वाली सरकार बनाने का काम इस देश की जनता ने किया, जो पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 30 साल के बाद देश के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और आजादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। आज मई महीने में सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है। सरकार
ने काफी काम कर लिए हैं मित्रों, और तरह तरह की भ्रांतियां हमारे विरोधियों के कारण बन रही है, विरोधी बना रहे हैं। मगर मैं कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं कि इन भ्रांतियों में मत फंसिएगा। ये सरकार ने एक भी ऐसा काम नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सर नीचा हो जाए। हर काम ऐसा किया है कि कार्यकर्ता गौरव के साथ लोगों के बीच में जाए। जो सवाल उठाते हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं कि 1 साल होने को आया, एक घोटाला, एक घपला बता दीजिए, तब तो मानेंगे कि आपकी बात सही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे 1 साल के अंदर देश के कामकाज के अंदर से भ्रष्टाचार को निर्मूल करने का काम किया है और घपलों घोटालों बगैर की सरकार देने का काम किया है। हमें कहते हैं कि कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है। मैं आपको पूछना चाहता हूं सोनिया जी, आपके जमाने में 59 लाख करोड़ रुपए का 59,000 करोड़ रुपए का कोयला किसने कॉर्पोरेट घरानों को दे दिया था? गर्डा और जिंदल को किसने कोयला दे दिया था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिया था, आपकी सरकार ने दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो पारदर्शिता से नीलामी की और 220 खदाने, उसमें से 30 खदानों का भी नीलामी हुआ है और 2 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने में जमा हुआ है। अगर हम कॉर्पोरेट के हितैषी होते तो ये 2 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट के पास से लेकर गरीबों के लिए न रखते। 2G का आवंटन आपने घोटालों कर किया था, हमने पारदर्शिता से किया। 1,09,000 करोड़ रुपया देश के खजाने में आज आ गया है, जो देश के किसान के काम में आने वाला है। 1,09,000 करोड़ रुपया, और आरोप हम पर करते हैं। मित्रों, ये सरकार ने आते ही एक साथ कई योजनाओं को शुरू करने का काम किया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भाषण करते हुए जन धन योजना की घोषणा की थी। देश की 68 साल की आजादी के बाद जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब तक देश के 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। उन गरीबों की चिंता कांग्रेस ने नहीं की थी। उन गरीबों की चिंता भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने की, और इस सरकार जन धन योजना लेकर आई और 11 महीने के अंदर 14 करोड़ लोगों के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम इस सरकार ने समाप्त कर दिया है। 14 करोड़ परिवार में अर्थतंत्र के साथ जुड़ने का काम इस सरकार ने किया है, और इसके साथ ही वो हर जन धन बैंक अकाउंट होल्डर को 12 रुपये में 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट बीमा और 330 रुपये में लाइफ इंश्योरेंस का बीमा देने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये सरकार गरीबों की सरकार है। मित्रों, महंगाई को भी इस सरकार ने काफी हद तक काबू किया है। आप गांव में जाइए तो पूछिएगा, मैं आपको पूछना चाहता हूं, पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं या नहीं हुए? बताइए आप। 10 साल से कम होते थे क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी कटौती की है, और महंगाई का थोक सूचकांक जो 7% के आसपास घूमता था, उसको माइनस में ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मेक इन इंडिया के माध्यम से दुनिया भर को उद्योगपतियों को हिंदुस्तान में उत्पादन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और इसके द्वारा बेरोजगार युवा को रोजगारी मिलने वाली है। अगर बेरोजगारी हटती है तो गरीबी अपने आप हटती है, और भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार
स्किल डेवलपमेंट और मेक इन इंडिया के माध्यम से गरीबी हटाने में लगी है। मित्रों, काले धन का मसला सालों से चला आ रहा था, कोई कुछ नहीं करता था। यूपीए की सरकार के पास 2.5 साल से 600 से ज्यादा बैंक अकाउंट की सूचनाएं थी, उसकी जांच के लिए एसआईटी नहीं बनती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकार बनने की पहली ही कैबिनेट का पहला प्रस्ताव किया, काले धन की जांच के लिए एसआईटी बनाने का प्रस्ताव किया और वो सारी सूचनाएं एसआईटी को दे दी और आज उस पर जांच हो रही है। संसद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक कानून लेकर आई, काला धन ले जाने वाले, विदेश में रखने वाले, विदेश में संपत्ति बसाने वाले, उनके लिए कोई सजा का प्रोविजन नहीं था, कोई प्रावधान नहीं था। नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको जेल के पीछे डालने का प्रावधान कर काले धन को विदेश जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया है। मित्रों, सीमा सुरक्षा सालों से हम देखते थे। भारत इतना बड़ा देश, 125 करोड़ की जनता, दुनिया में कितना सम्मानित स्थान होना चाहिए, छोटे छोटे देश हमारी सीमाओं के साथ छेड़खानी करते थे। आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं, किसी की हिम्मत नहीं है कि आंख उठाकर हिंदुस्तान की सीमा कर दे। शुरू में थोड़ा प्रयास किया गया, गोलीबारी होगी, पाकिस्तान की सरहद पर गोलीबारी हुई, पहले कुछ नहीं होता था और अब यहां नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां मूड बदला है, वहां से गोली आती है, यहां से गोला जाता है, इनका जवाब पत्थर से दिया जाता है। और उसी का कारण है कि आज देश की सीमाएं सुरक्षित है, किसी की हिम्मत नहीं है देश की सीमाओं की तरफ आंख खड़ी कर देखने की हिम्मत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, हमारी सरकार ने आदर्श गांव की योजना लाकर गांव के विकास के लिए एक नया अध्याय शुरू किया है। मित्रों, इस देश को दुनिया में 10 साल के अंदर सम्मान मिलना ही बंद हो गया था। आपको याद होगा, 10 साल तक हमारे प्रधानमंत्री जी पहले जो थे, श्रीमान मनमोहन सिंह जी, विदेश जाते थे या नहीं जाते थे? बताइए, जाते थे या नहीं जाते थे? भाई, कहीं कोई जगह पे आपको मालूम पड़ता था क्या? अभी नरेंद्र भाई विदेश जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, भूटान जाते हैं, लंका जाते हैं, नेपाल जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जहां जहां गए हजारों के हुजूम ने भारतीय जनता पार्टी के इस नेता का विदेश की धरती पर स्वागत किया है। मित्रों, यही बताता है कि दुनिया में हिंदुस्तान का सम्मान कितना बड़ा है। और जब नरेंद्र भाई यूएन असेंबली के अंदर और अमेरिका के स्टेडियम के अंदर हजारों की संख्या में देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में दुनिया को संबोधित करते हैं, तो हिंदुस्तान की छाती गज गज फूल जाती है। पूरी दुनिया हिंदू का सम्मान करते देखकर भारतीय जनता पार्टी ने 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की शताब्दी है, वो दुनिया भूल गई थी। ये 11 महीनों में फिर से याद करा दिया है कि हमें कोई कम नहीं आंक सकता। 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी है, हम दुनिया को नेतृत्व देने के लिए प्रस्तुत है। ये बात हमारी सरकार ने की है। मित्रों, विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चहुविध काम किए हैं। जब अटल जी की सरकार थी, सरकार आई है, पहले 4.1% विकास दर था। अटल जी 8.4% छोड़कर गए थे, इन्होंने फिर से 4.4 कर हमें दे दिया। 11 महीने के अंदर 4.4% के विकास दर को 5.7 तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस सरकार ने सभी क्षेत्रों में विकास हो, इसके लिए काम किए हैं। किसानों के लिए प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना,
अभी राजस्थान के अंदर ही एक सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना शुरू की, जो अब देश भर के अंदर राजस्थान के शुरू होकर जाने वाली है। इसके माध्यम से किसान का खाद भी बचने वाला है, पानी भी बचने वाला है और ऊर्जा भी बचने वाली है। किसानों को जब ऊपर से मुसीबत आती है तो कोई रास्ता नहीं सूझता। नरेंद्र भाई ने अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के लिए जो 50% नुकसान का मानदंड था, उसको कम कर 33% पर लाने का काम किया है मित्रों, और मुआवजा भी टेढ़ा कर दिया है। और चमक खो बैठे हुआ गेहूं किसान जो कहीं नहीं खिला सकता था, अपने जानवर को खिला सकता था, उसको भी भारत सरकार ने खरीदने का निर्णय कर किसान के बुरे वक्त में साथ में रखने का फैसला किया है। आज वसुंधरा जी ने भी राजस्थान के किसानों के लिए काफी अच्छी सहायता की घोषणा की है, और यही परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें किसानों के प्रति कितनी संवेदनशील है। मित्रों, राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी की सरकार, राजस्थान की सरकार पर जनता ने बहुत कृपा की। आजादी के बाद स्थानीय इकाइयों के चुनाव आए, 100 में से 75% परिणाम भारतीय जनता पार्टी सार्वत्रिक जीती। शहरों के चुनाव आए, सार्वत्रिक भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ। सब जगह पे विजय ही विजय हुआ। जब जनता समर्थन करती है, इसका मतलब ये है कि सरकार अच्छे से नहीं चल रही, बहुत अच्छे से चल रही है, तभी जनता जाकर समर्थन करती है। कई नई शुरुआतें वसुंधरा जी की सरकार ने की। भामाशाह योजना के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण, रोजगारी के डेवलपमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास के लिए जापान का रोड शो, पूरे दिल्ली के अखबारों ने फ्रंट पेज पर लेना पड़ा कि अब राजस्थान के अंदर विकास होने की शुरुआत हो गई है। मित्रों, हर पंचायत में एक तालाब को आदर्श तालाब बनाने की योजना मैं देश भर में जहां भी पर जाता हूं, हर सरकार को कहता हूं, एक करने जैसा काम है। राजस्थान सरकार कर रही है, आप भी करिए। मित्रों, अभी कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी की चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, इसके खिलाफ हमारी विपक्षी पार्टियां अलग अलग प्रकार के अनर्गल आरोप पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी कहती है हम किसानों का ध्यान नहीं रखते। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपके परिवारजनों ने राजस्थान और हरियाणा के किसानों की अरबों खरबों की जमीन हड़प कर ली। आपको तो किसान के लिए एक शब्द बोलने का अधिकार नहीं है। क्या कहते हैं आप? जिन्होंने किसानों की जमीन ले ली वो बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे राज्यों में फैली हुई 13 राज्यों की सरकारें हो, किसानों की दिक्कत में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये बातों में ना आए, ये भ्रामक प्रचार में न फंसे, घर घर जाए, ये महासंपर्क अभियान का उपयोग कर फैल जाइए पूरे राजस्थान के अंदर और गौरव से कहिए, चाहे देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप इस सरकार पर आज तक नहीं हुआ। भ्रष्टाचार विहीन सरकार भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश और दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, औद्योगिक विकास को वेग दिया है, रोजगारी को बढ़ावा दिया है, गरीबी को दूर करने के लिए काम किया है,
महंगाई को कम किया है। कोई ऐसी बात नहीं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को झिझकना पड़े। मित्रों, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। नरेंद्र भाई दुनिया में जहां पर भी जाते हैं, जिस प्रकार का स्वागत होता है, वो दिखाता है कि हमारे पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं। आत्मविश्वास से लैस होकर लोगों में फैल जाइए, घर घर जाकर संपर्क करिए और आने वाले दिनों के लिए एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की नींव बनाइए। मित्रों, देश में नरेंद्र भाई के नेतृत्व में और यहाँ वसुंधरा जी के नेतृत्व में हमने जो नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त राजस्थान, वो साकार कर कर हमारे कार्यकर्ता ने एक पगत और चढ़ लिया है। अब एक समय है कि पार्टी का विस्तार करना। 75 लाख कार्यकर्ताओं की फौज अगर हम ढंग से संगठित कर लेते हैं तो लंबे अरसे तक भारतीय जनता पार्टी को कोई परास्त नहीं कर सकता। मित्रों, आज ये विशाल कार्यकर्ता समागम पे मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के अच्छे कामों को लेकर लोगों के बीच में जाए। 1 मई से 3 महीने तक लोक संपर्क का जो अभियान है उसको आप सफल बनाइए और एक लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राजस्थान को देश का उत्कृष्ट प्रदेश बनाने के लिए हम सब कार्यरत रहो। यही अभ्यर्थना मेरे साथ आप सब लोग बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।